चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन रिंग। कल हमने किया था OH ग्रुप के साथ जो रिएक्शंस थी, राइट। उसके अंदर हमने बेंजोइलेशन किया था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया था, एसिटाइलेशन भी किया था, अमोनिया के साथ भी किया था, जिंक डस्ट के साथ भी किया था, राइट। और हमने उनकी एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी जिक्र किया था, राइट। तो नेक्स्ट लिखिए रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन रिंग। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इसके अंदर, राइट। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट लिखे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन। हमने हैलोजिनेशन एल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ा था, राइट। हमने एल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है हैलोजन का ही एडिशन करना है, उसमें क्या होगा, ये हमारा फिनोल था, इसका हमने Br2 के साथ रिएक्शन कर दिया, राइट। वहां पे भी हमने यहाँ पे Cl था, वहां पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पे हम रिएक्शन क्या करेंगे, एक्वस ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। अब जो OH ग्रुप है वो हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से जो ब्रोमीन है वो 3 जगह लग जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ब्रोमीन वाटर हमने डाला यहाँ पे और ये 3 जगह लग गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल और व्हाइट कलर का PPT होएगा इसका। ठीक है जी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप OH। ठीक है सर, ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है और ब्रोमीन वाटर होने की वजह से दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी वजह से ये 3 जगह लग गया। अब हम चाहते हैं कि ब्रोमीन जो है हमारा एक ही जगह लगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रोमीन के साथ यहाँ पे जो सॉल्वेंट रहेगा दैट विल बी नॉन पोलर, तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी और ये हमारा सिर्फ 2 जगह लगेगा, ऑर्थो पे और कहाँ पे लगेगा, पैरा पे लग जाएगा। 2 ब्रोमोफिनोल 4 ब्रोमो, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, उसका नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन किया और जो रिएक्शन था वो हमारा स्लो होएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका रीजन क्या होगा, क्यों हमारा वाटर के केस में जब हमने यहाँ पे लिया तो ये 3 जगह सब्स्टिट्यूटेड हुआ और जब हमने नॉन पोलर की फॉर्म में लिया तो ये 2 जगह ही मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। रीजन बीइंग जब हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया तो जो फिनोल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा फिनेट आयन में। ये जो बेंजीन रिंग था जिसके साथ OH ग्रुप लगा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फिनेट आयन, O माइनस, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आया। क्योंकि हमने कल पढ़ा था OH और O माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है, O माइनस ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस केस में बिकॉज ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट ये फिनेट आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब ये नहीं कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड था वो छोटा था, राइट। इसी वजह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना और यहाँ पे
एक्वस सोल्यूशन होने की वजह से वो हेल्प कर रहा है फिनेट आयन में, और जिसकी वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, रीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे पूछा नहीं जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको वैसे जनरल नॉलेज बढ़ा दिया। दस रिएक्शन था उसे याद नहीं अभी तो है? क्यों भाई, चार रिएक्शन की फिर उसके पापा मुझसे कहते कहते उसको समझ नहीं आ रहा है, ये क्या नहीं आ रहा। मैं कहा सर ये तो मेरे को भी नहीं पता। मैं कहा 10 लाइनें की 10 रिएक्शन थी, 10 लाइनों की रिएक्शन थी। मैं कहा उसे वो भी मैं कहा 3 लिखवाई, तीनों में गलतियां की सर। कहते सबका क्या हाल है। मैं कहा सबको तो मारो, मैं तो उससे क्या लेना, मैं तो अपने बच्चे से पूछता है। थोड़े से मायूस से। अब आप लोगों के सीरीज भी आएंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा ही रहूंगा मैं, जो जैसा ना बड़ा न्यूट्रल सा। थोड़ा आपको लगेगा कि यार ये सही ना कम हो जाता, होना पड़ेगा। अभी तक मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हमेशा बचाना है। घर पे आना भी शुरू करो किसी के घर। आप तो घर के पड़ोसी ही हो हमारे, ना तो बीच दिन से आप ही जाते हो, तो सर मैं इधर क्या हेलो करते हुए चला जाऊँ। क्यों भाई, आपके घर भी आ सकता हूँ, ये वालों से ज्यादा प्यार है हमें। क्यों सीखता, ये बेचारे के दो दो, ये तब वाले का भी हो गया, ऊपर से पीजीए भी हो गया। ओके चलिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सल्फोनेशन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, SO3H का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब ये भी क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके हमारा चिपक जाएगा। कैसे होएगा सल्फोनेशन, देखो सल्फ जो रिएक्टेंट है ना वो हमारे सिमिलर रहेंगे, रिएक्शंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, रिएक्शंस जो हैं वो भी सिमिलर है। पहले भी हमने सल्फोनेशन किया था हेलोएरीन में, यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू, यहाँ पे हमने OH डाल दिया और SO3H का सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे एंड एट द पैरा पोजीशन। इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो सल्फोनिक एसिड है वो मेजर ग्रुप है, इसी वजह से हमने ऐसे लिखा। यहाँ पे हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। राइट, क्लियर है, इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में एक नोट बना लीजिएगा, नोट मैंने उनको दिया था ना टेस्ट का, कल वाली दिया है आज नहीं, जो फिर उनकी तारीख है प्रिपरेशन भी होगा, नहीं बोला रिकॉर्डिंग करता। चलिए नई इसमें लिखिए, नोट बना लीजिएगा, नोट लिखिए। एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर 298 केल्विन, ब्रैकेट में 298 केल्विन, ऑर्थो आइसोमर इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो आइसोमर इज द मेजर प्रोडक्ट, is the major product, while at higher temperature, while at higher temperature, ब्रैकेट में लिखिएगा 373 केल्विन, para isomer is formed in excess, para isomer is formed in excess। विनय भाई ऊपर रख लिया कॉपी, ऊपर काम गलत लिखते नहीं तो
नेक्स्ट लिखिए नाइट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी वही करेंगे भैया, हम HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। यहां से क्वेश्चन आएंगे। नाइट्रेशन में हमने ये किया, फिनोल का सॉरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर, इसकी वजह से क्या होगा, दो आइसोमर बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड दूसरा बनेगा हमारा पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, याद रखो। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, among orthonitrophenol and paranitrophenol, among orthonitrophenol and paranitrophenol, which has higher boiling point and why? Para has higher boiling point than orthonitrophenol. Why? तो कह सकते हो, बट मेजर रीजन नहीं है। क्या हुआ सर? दो, चलो ऐड कर लेते हैं, और बताओ। हाँ? और सक्षम की ऑनलाइन वाला भाई, कोई भाई, भाई ने बोला पैरानाइट्रोफिनोल है तो हायर हायर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी ईशा जी, आगे तो पढ़ा है, फिनोल के अंदर रिंग बनाओ। क्या हाँ जी, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, orthonitrophenol has intramolecular hydrogen bonding, whereas in paranitrophenol, whereas in paranitrophenol whereas here in paranitrophenol intermolecular hydrogen bonding is there. Intermolecular hydrogen bonding is there. अबे इंट्रा और इंटर का मतलब क्या है? देखो हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, उनके आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहते हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, वो लिक्विड से एस्केप आउट हो रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं कि तो हमने किसी पास के पास, मतलब पहाड़ों के, है ना, पहाड़ों के रोहतांग पास ले जाते हो, तो हमने वहां पे खड़ा कर दिया, है ना। तो क्या चांसेस है, वहां पे बहुत तेज हवा चल रही होगी, तो क्या होगा, फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
ठीक है ना। और दूसरे केस में हमने क्या किया, इनकी सारी फ्रेंड्स को लेके और इन्होंने क्या किया, आपस में हाथ पकड़ लिए सबने और एक लॉन्ग चेन बना दी, तो चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे इनके, ठीक है, उड़ने के। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। इन्होंने सोचा कि यार मेरे को उड़ना नहीं है, मैं अपने ही हाथ पकड़ लेती हूँ, अब देखते नहीं उड़ूंगी, क्योंकि पकड़ तो लिया, भले ही अपना हाथ पकड़ा है इन्होंने, ठीक है, बट इनका जो सर कोई नहीं करिए आपका नाम, हाँ हाँ, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, इन्होंने अपना हाथ पकड़ लेने की कोशिश किया कि शायद सरफेस एरिया बढ़ जाए, बट सरफेस एरिया जो था वो नहीं बढ़ा। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया, पैरानाइट्रोफिनोल था और इन्होंने क्या किया, आपस में अपने फ्रेंड्स के सारे के हाथ पकड़े, उसका सरफेस एरिया जो था ओवरऑल मॉलिक्यूल का वो बड़ा हो गया, राइट, जिसकी वजह से नहीं हो रही। लो कैसे होती है, देखो यहाँ पे हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हमने बोला है कि भैया यहाँ पे आगे बना लो भाई, ये काम आती है। यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इंट्रामोलिकुलर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विद इन अ मॉलिक्यूल, इन्होंने अपने ही हाथ पकड़ा हुआ था, ठीक है जी। और पैरानाइट्रोफिनोल में क्या होगा, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सरफेस एरिया था वो इंक्रीज हो गया और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज गया। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है, आपको उसमें मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर इंटर दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, ठीक है जी, समझ आ गया। भूल जाओ तो हर दोस्त को याद करो। ज्यादा स्पेशल तो बुरे हो बुक्स आ गई भाई, पैसा बन रहा है हमको, तो चलिए यहाँ से आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट देखिए, हाँ इस पे एक और चीज देखिए,
चलिए ये भी हो गया। बस ये अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ भी रिएक्शन कर देंगे। अभी डेल्यूट के साथ किया था तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर देते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया कंसंट्रेटेड HNO3 in presence of H2SO4, so this will be converting into picric acid 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol। इसको भैया हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बट जो यील्ड है वो बहुत पुअर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम मॉडिफाई करते हैं। उस केस में हमने क्या किया, फिनोल लिया, उसका हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे SO3H सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अरे यहाँ लगा देंगे। इसका हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू पिक्रिक। एंटीआईडी किसमें होगा, है देखो एंटीआईडी तो तू ऐसा डाउट लग रहा है वहां पे ना, तू क्या लग रही है। हाँ, 5 kg 6 kg मैडम को 5 बताइए, मैडम 5 और हमको नहीं मालूम। आधी आधी कर लेना, आधी से आधी ले लेना कि भाई आधी पहले मैं पढ़ लेता हूँ, वो भी 5 फिक्स आएंगे ना, वैसे ही रखो। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे ए को बेटर कर दिया। हो गई जी, चले आगे। एनसीईआरटी में किसी के पास नहीं है, एकदम फोन देना। भाई फेसबुक चला लो ना, ये लिंक ही है। नहीं नहीं, सही था मेरा।
वही है, एनसीईआरटी बुक में वही दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में ये बोल रहा है कि अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड के साथ करते हो तो ये हमें क्या देता है, फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड देता है। और उसके बाद अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हो तो वो हमारा फिट्रिक एसिड। एनसीईआरटी बुक में ये लिखा गया है, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में जस्ट मेक द बेटर। राइट, नेक्स्ट 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 लिखिए एल्काइलेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज एल्काइलेशन। सही लेके जाएंगे हम आपको, टेंशन। नेक्स्ट लिखिए एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है क्रिटिकल रिएक्शंस में, एल्काइलेशन में। एंड एल्काइलेशन में क्या करेंगे हम, एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कहां पे, ऑर्थो एंड पैराफिन। बट यहाँ पे रिएक्शन जो है AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं होगी, क्योंकि AlCl3 के साथ अगर हम करने वाले हैं तो क्या होगा, ये क्या है, बेस है, यहाँ पे क्या है, OH के पास एक लोन पेयर है, तो ये सॉल्ट बना देगा एंड इट विल फॉर्म OHAlCl3, कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉल्ट बना देगा। तो वो एल्काइलेशन जो हम करा रहे थे वो नहीं होगी, तो उसको कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पे हम HF की प्रेजेंस में एल्काइलेशन कराएंगे। एल्काइलेशन takes place in the presence of HF। सेम ही रीजन है, अमाइंस में भी ये रिएक्शन नहीं होएगा। जब आप एनिलिन के साथ ये रिएक्शन करोगे तब भी ये ऐसा ही करेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे हमने फिनोल लिया, इसका हमने CH3Cl के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ HF, और यहाँ से -HCl हो जाएगा, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे CH3 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसका नाम ऑर्थोक्रिसोल होता है और इसका नाम हो जाएगा पैराक्रिसोल, कॉमन नेम है ये, ऑर्थोक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल। समझ आ गई ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा, और ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से यू कैन राइट कि क्रिटिकल रिएक्शन भी नहीं होने वाला है हमारा। यहाँ एल्काइलेशन हमारा किसकी प्रेजेंस में होएगा, HF की प्रेजेंस में होएगा, क्योंकि AlCl3 फिनोल के साथ मिलकर सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा एंड इट एक्ट एज अ स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि O के पास प्लस आ गया तो ये ऑर्थो पोजीशन में, जब आप इसे रेजोनेंस में लेके जाओगे तो ऑर्थो पे और पैरा पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्जेस आएगी, तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होना वो कहां पे होएगा, मेटा पोजीशन पे। क्लियर है जी, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा बेंजीन रिंग है उसको, उसकी जो अनसैचुरेशन है उसे खत्म कर देंगे, और वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल साइक्लोहेक्सेनोल। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम करने वाले हैं, 3H2 in the presence of nickel at 573 Kelvin, 530, and this will be converting into cyclohexanol. तो,
ठीक है जी, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट लिखिए सब स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अब नेमिंग रिएक्शन शुरू होने की बात। Some special reactions of phenol. First, लिखिए Remer-Tiemann reaction. This is the most important reaction. Remer-Tiemann reaction. Remer-Tiemann reaction. ठीक है, और ये क्या बना के देगा हमें? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड किसके साथ होगा? फिनोल का हमने रिएक्शन कराया विद CHCl3 in the presence of NaOH और KOH। ठीक है जी, क्लियर है? और यहां से क्या हुआ? है क्या इंटरमीडिएट बनेगा? वेरी गुड, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। CHCl2 लगेगा, क्योंकि एक HCl तो निकल जाएगा ना। ठीक है जी, CHCl2 लगेगा। यहाँ पे OH आ गए, यहाँ पे CHCl2 लग जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है रिमर-डायमंड रिएक्शन में, व्हाट इज द इंटरमीडिएट या यू कैन से अटैकिंग रिएजेंट कौन सा था? यहाँ पे कार्बोकेटायन है, कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल है या कार्बीन है? तो यहाँ पे कार्बीन हमारा एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करेगा। ठीक है जी, कार्बीन एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करेगा, व्हिच इज CCl2। ठीक है जी, इसका फर्दर हम NaOH के साथ रिएक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या रहेगा? CHOH एंड OH। हमें मालूम है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हमारे स्टेबल नहीं रहेंगे, तो वहां पे क्या होगा? हाँ, वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे OH ने बना दीजिए वैसे, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ONA एंड CH2 में। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया और ये हमारा कन्वर्ट हो गया OH एंड CH2, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। ये एज एन इंटरमीडिएट रहेगा, कार्बीन इज एन इंटरमीडिएट। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्लियर है ये? चलो जी, रिबल डायमंड रिएक्शन हो गया। ठीक है जी, अब ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? CCl4 के साथ भी इस रिएक्शन को हम कर सकते हैं। ठीक है जी, CCl4 के साथ भी इसको रिएक्शन को हम कर सकते हैं। और अगर हम इस रिएक्शन को CCl4 के साथ कंडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्थो सैलिसिलिक सैलिसिल सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड।
ठीक है जी, चलिए देखिए जरा कैसे होएगा। यहाँ पे छोटे इसमें कर दूंगा मैं, यहाँ पे OH लिया, इसका हमने CCl4 के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे अपन को मिलेगा ONA एंड CCl3। इसके बाद फिर से हमने NaOH के साथ किया, तो यहाँ पे क्या होएगा, इस C के साथ 3 OH ग्रुप लग जाएंगे। तो यहां से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ONA एंड COOH। यहाँ पे हमने H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर दिया और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH और तो सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है जी। इसके अंदर जो इंटरमीडिएट रहेगा, जो वहां पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, दैट इज कार्बीन। लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेपर में आ चुका ये क्वेश्चन, दोनों रिएक्शन में आया था कि अगर हमने रिवर्स डायमंड रिएक्शन लिया था तो उसमें हमारा क्या रहेगा, और जब हमने उसका CCl4 के साथ किया तो हमारा इंटरमीडिएट क्या रहेगा। बड़े हुए पानी पीने से घुटने खराब होते हैं। 10 साल से ज्यादा हो गए, बड़े हुए पानी पीने से जनरल 10 साल से ज्यादा हो गया। 99%। हाँ जी, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम। ये नीचे वाली निकालो। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, कॉल्ब्रिट स्मिथ रिएक्शन। कॉल्ब्रिट स्मिथ रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमने क्या किया, सोडियम फिनेट लिया, उसका हमने CO2 के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे एट 400 केल्विन एंड 427 atm। ठीक है जी, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OCOO Na के अंदर, एंड दिस इज नोन एज फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। तो हीट करेंगे, रीअरेंजमेंट होएगी, HCOONA, and this is sodium salicylate। ऑर्थो पे हम पैरा पे भी H plus OH and COOH, salicylic acid।
ओके जी, देख लिया। नेक्स्ट देखिए एस्प्रिन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इसका हमने रिएक्शन करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटाइलेशन कर दीजिए यहाँ पे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OCO-CH3 में 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और इसको हम एस्प्रिन बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये, लिख लीजिए इसे। इट इज वेरी यूजफुल मेडिसिन, लिखो यार। It is a very useful medicine, medicinal compound. It is very useful medicinal compound. It is used as an analgesic. अभी बायो वाला कौन सी होती है analgesic? एनालिसिस कौन से होते हैं भैया? जो दर्द, जब दर्द हो रहा होता है वहां पे, जब दर्द होता है तभी लेते हैं ना डिस्प्रिन, लेते हैं ना डिस्प्रिन। देखो, it is used as analgesic to relieve the body, to relieve the body from the pain, from the pain. It is used as an analgesic to relieve the body from the pain, and also as antipyretic. एंटीपायरेटिक क्या होता है? and also as an antipyretic to lower body temperature, to lower body temperature, and also as an antipyretic to lower body temperature, to lower body temperature, ठीक है, इन केस ऑफ फीवर। ऐसे थोड़ी करती है, चलिए नेक्स्ट लिखिए सैलून। ये वाली ऐसे एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट स्टिल हम करेंगे। ये भी हमारी दवाई होती है, जैसे हमने एस्पिरिन किया ना, इंटेस्टाइनल मेडिसिन होती है। लिखिए सैलून। अब ये कैसे आएगी?
हमने सैलिसिलिक एसिड लिया, इसका हमने इसके साथ फिनोल के साथ वापस रिएक्शन किया, C6H5OH और इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OH COO C6H5 and water. And its name is phenyl salicylate. तो बोल देते हैं सैलोन। चले जाएंगे, चलिए लिखिए, इट इज अ यूजफुल इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। It is a useful intestinal antiseptic. Useful intestinal antiseptic. नेक्स्ट देखिए मिथाइल सैलिसिलेट। नेक्स्ट एक और कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट है, विच इज मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट क्या होता है? जो आयोडेक्स में डलता है या माउथ वॉशेस में डलता है, ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। इस पे देखिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट। इट इज एन इम्पोर्टेंट, अपने में ध्यान दो, लिखवा रहा हूँ आगे, चलो। इट इज एन इम्पोर्टेंट constituent of oil of wintergreen, oil of wintergreen। कैसे बनेगा ये? यहाँ पे भैया हमारे पास सैलिसिलिक एसिड था, इसका हमने क्या किया, मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा COO। हाँ जी सिंह साहब करेंगे, COO प्लस वाटर। दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट। It is a constituent of iodex. It is a constituent of iodex. Iodex. It is a constituent of iodex and is used in mouthwash. It is a constituent of iodex and is also used in mouthwash. ठीक है जी, बाकी करेंगे हम कल।